अरे अरे रुको बच्चों, मैं आपको आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं। बहुत समय पहले त्रेता युग में राजा दशरथ थे। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं। तीनों रानियों के नाम, पहली रानी का नाम था कौशल्या, दूसरी रानी का नाम था कैकेयी जो बहुत ही प्यारी थी और श्री राम को बहुत प्यार करती थी, और तीसरी रानी का नाम था सुमित्रा। इनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम सबसे बड़े पुत्र थे। राजा दशरथ श्री राम को राज्य देना चाहते थे और उन्हें सिंहासन, लेकिन कैकेयी अपने पुत्र भरत को उस राजगद्दी पर बिठाना चाहती थी। उसने राजा को महल में बुलाया और कहा, महाराज, तुम्हें अपने 2 वरदान याद हैं कि नहीं जो तुमने मुझे युद्ध के मैदान में दिए थे? एक तो भरत को राजगद्दी और दूसरा श्री राम को 14 बरस का वनवास। राजा दशरथ कहते हैं, अरे अरे, तुमने ये क्या बात कर दी? मैं भरत को राजगद्दी दे दूंगा, लेकिन श्री राम को वनवास नहीं भेज सकता। और फिर क्या, श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण तीनों वन को चल दिए। श्री राम, सीता माता और भरत भाई के साथ चलते चलते वह थोड़ा विश्राम करने के लिए एक जगह पर रुके। तभी वहां पर रावण की बहन शूर्पणखा आई और इन श्री राम के और लक्ष्मण के रूप को देखकर मोहित हो गई। वह शूर्पणखा अपना भयानक रूप छोड़कर एक सुंदर स्त्री के रूप में आ गई और श्री राम के पास आकर बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हारे रूप को देखकर बहुत ही मोहित हो गई हूँ। श्री राम ने उससे कहा कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी सीता है और मैं उसे जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम मेरे भाई से पूछ कर देखो। फिर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गए और यही बात लक्ष्मण को बोली। लक्ष्मण ने उसे दुत्कार दिया, जाओ शूर्पणखा यहाँ से। शूर्पणखा को गुस्सा आ गया और वो अपने असली रूप में आ गई, जो बहुत ही भयानक था। अपना अपमान सहा नहीं गया उस पर और वह अपने बड़े ही भयंकर रूप में प्रकट होकर बोली कि मैं तुम लोगों से बदला जरूर लूंगी। भाई, मैं वन में श्री राम से मिली और मैं उनके रूप को देखकर बहुत ही मोहित हो गई, लेकिन उन्होंने मेरा अपमान किया है और मुझे उससे मना कर दिया है। अब तुम ही बताओ क्या किया जाए? रावण बोला, बहन, तुम्हारे अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। रावण ने एक मायावी राक्षस को बुलाया और श्री राम और लक्ष्मण को मार देने का आज्ञा दी। वह राक्षस एक सुंदर हिरण के रूप धारण कर श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण के सामने पहुंचा। सोने से बने हिरण को देखकर सीता माता बहुत ही मोहित हो गईं और उन्होंने श्री राम से कहा कि मुझे यही हिरण चाहिए, आप मेरे लिए यह हिरण लेके आओ। हिरण दूर भाग गया। तभी श्री राम और लक्ष्मण उस हिरण के पास भागे उसे पकड़ने के लिए। तभी रावण उस कुटिया के पास सीता को पकड़ने आया और उसे जबरदस्ती ले गया। बच्चों, फिर क्या, सीता माता को तो रावण उठा के ले गया। जब श्री राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया पर आए तो उन्हें सीता माता नहीं दिखी और वो बड़ी ही परेशान हो गए। फिर श्री राम को वन में हनुमान जी मिले, जो बहुत ही स्ट्रांग थे और बहुत ही सॉलिड फाइटिंग करते थे। और हनुमान जी के साथ उनकी बड़ी सेना। श्री राम और लक्ष्मण ने हनुमान जी को सीता माता को ढूंढने का आज्ञा दी। सीता माता को ढूंढने के लिए समुद्र पार करके
हनुमान जी लंका पहुंचे। लंका पहुंचते ही सीता माता उन्हें अशोक वाटिका में बैठी दिखी। उन्होंने सीता माता को प्रणाम किया। यह न्यूज़ हनुमान जी ने श्री राम को आकर बताई कि सीता माता अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। श्री राम जी रावण से बहुत ही गुस्सा थे क्योंकि उन्होंने उनकी पत्नी माता सीता को चुरा लिया था। श्री राम ने वानर सेना को आज्ञा दी कि वे सेतु पुल बनाएं जिससे किसी लंका में घुसा जा सके, और वानर सेना ने ऐसा ही किया। उन्होंने बहुत पत्थरों का सेतु पुल बनाया जिस पर एक एक पत्थर पर उन्होंने श्री राम लिखा था। अब सेतु पुल बनकर तैयार था और श्री राम लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया। उधर रावण भी अपनी लंबी सेना के साथ खड़ा हुआ था राम जी से फाइटिंग करने के लिए, लेकिन गंदे लोग तो कभी जीतते ही नहीं है ना। रावण मारा गया श्री राम के हाथों। अब तो भगवान श्री राम की जय जयकार होने लगी। श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। जब श्री राम अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में घर घर दिए जलाए, मोमबत्तियां जलाई और पटाखे फोड़े। पूरी अयोध्या नगरी को झिलमिल कर दिया और अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया। और तभी से हम इस दिन को दीपावली के रूप में मनाते हैं, दिए जलाते हैं और घर घर लाइटिंग जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियोस। सबसे ज्यादा शरारती और शैतानी से भरा हुआ जानवर था। वो बड़ा ही नटखट था, सभी को बड़ा ही परेशान करता था। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक चूहा रहता था। एक दिन जब वो अपने बिल की तरफ लौट रहा था तो उसने एक गुफा में एक शेर को आराम करते हुए देखा। शेर को मजे में सोते हुए देख चूहे के मन में शैतानी सूझी। चूहा शेर की गुफा में जाकर घुस गया और शेर के ऊपर चढ़ गया। वह शेर के ऊपर खूब उछल कूद करने लगा और उसके बाल भी खींचने लगा। चूहे की शरारतों से शेर की नींद खुल गई और उसने अपने नुकीले पंजों से चूहे को दबोच लिया। चूहे ने जब शेर के पंजों में खुद को पाया तो वो समझ चुका था कि शेर के गुस्से से अब वो बच नहीं पाएगा और आज तो उसकी मौत तय है कि वो आज
मारा जाएगा। चूहा बुरी तरह डर गया और रोने लगा और रो रो कर शेर से विनती करने लगा। कहने लगा कि शेर जी मुझे मत मारो, प्लीज शेर जी, आप तो जंगल के किंग हो, मुझसे भूल हो गई, मुझे जाने दो। अगर आज मुझे जाने दोगे तो मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपकी हमेशा मदद करूंगा। चूहे की बात सुनकर शेर को हंसी आ गई। शेर ने कहा, तुम इतने छोटे हो, मेरी क्या मदद करोगे? शेर की विनती सुनकर चूहे की विनती सुनकर शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने शेर को धन्यवाद बोला और वहां से चला गया। कुछ दिन बाद जब शेर खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, तभी अचानक किसी शिकारी के फैलाए हुए जाल पर वह फंस गया। शेर ने खुद को जाल से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह निकल नहीं पाया। काफी देर कोशिश करने के बाद शेर की ने मदद के लिए दहाड़ मारी। उसी वक्त वो चूहा उधर से गुजर रहा था। उसने शेर की दहाड़ सुनी और फटाफट से भागकर शेर के पास आ गया और शेर को जाल में फंसा देखकर वह शॉक्ड हो गया। उसने बिना देर करते हुए अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू किया और कुछ ही देर में उसने पूरे जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया। चूहे की इस मदद से शेर की आंखें भर आईं और नम आंखों से शेर ने चूहे को धन्यवाद किया और दोनों वहां से चले गए। फिर शेर और चूहा अपने बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सिर्फ शरीर का आधार मतलब किसी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। साथ ही हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी कोई भी हमारी मदद करने के लिए आगे आएगा। है रामपुर नगर की। वहाँ का राजा बहुत ही नेक था। एक दिन राजा अपने खजाने के कक्ष में गया और खजाने को देखकर बड़ा ही खुश हुआ कि मेरे पास बहुत खजाना है और मेरे खजाने का कक्ष पूरा भरा हुआ है। फिर उन्होंने देखा कि खजाने का कक्ष पूरा भरा हुआ है, लेकिन सामने वाली अलमारी खाली है। तब उन्होंने मंत्री से बोला कि यह अलमारी में मैं सबसे सुंदर चीज लगाऊंगा, जो दुनिया की सबसे अच्छी चीज होगी मैं वह लगाऊंगा। मंत्री को आज्ञा दी कि मंत्री पूरे राज्य में ये घोषणा कर दे कि जो सबसे प्यारी चीज और सबसे सुंदर चीज लेके आएगा मैं उसे 50 सोने की असरफियां दूंगा। और फिर क्या, मंत्री बाहर गया और पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो भी दुनिया की सबसे सुंदर चीज राजा के पास लेकर आएगा उसको 50 सोने की असरफियां मिलेंगी। यह बात टुनटुन सुन रही। टुनटुन बोली, यह तो मैं ही जीतूंगी और मैं ही 50 असरफियां लूंगी। आहा, ये अब आएगा असली मजा और मैं राजा जी के सामने दुनिया की सबसे अच्छी चीज लेकर जाऊंगी। अब तो मैं पैसे वाली हो जाऊंगी। दिन तक था। टुनटुन की बहन सूखी ने भी यही बात सुनी। फिर उसके मन में भी लालच आ गया और वो भी करने लगी।
धिंग चक तक धिंग कच का धिंग कच का धिंग। तभी बात सुनकर दौड़ती हुई राजा के महल टुनटुन पहुंची। टुनटुन राजा से बोली, महाराज जी, हमें इस प्रतियोगिता को खेलने के लिए और दुनिया की सबसे सुंदर चीज आपके पास लाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, हमें कृपया दीजिए। महाराज बोले, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी इस काम में मदद जरूर करूंगा, क्योंकि तुमने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। तभी टुनटुन की बहन सूखी भी वहां पहुंच गई। टुनटुन बोली, ये तुम मेरे साथ जरूर लाएगी। सूखी ने कहा, राजा जी, मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगी। राजा ने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, आप दोनों इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए और दुनिया की सबसे सुंदर चीज मेरे पास लेके आए। लेकिन ध्यान रहे, अगर जो नहीं लेके आ पाया मैं उसकी सर कटवा दूंगा। और अब जाओ और प्रतियोगिता की तैयारी शुरू करो। और अब ये लो 20-20 चांदी के सिक्के। टुनटुन बड़ी खुश थी। चलते चलते सोच रही थी कि अब मैं क्या बनाऊंगी। वह एक मदन भैया के पास गई और बोली, मदन भैया, ओ मदन भैया। अरे मेरी प्यारे मदन भैया, जल्दी से बाहर निकलाओ, तुम्हारी टुनटुन बहन आई है। अरे क्या हुआ बहन, क्या काम है, कैसे याद किया मुझे? टुनटुन बोली, भैया तुम्हारी बहुत जरूरत है, मुझे तुमसे दुनिया का सबसे अच्छा खाना बनवाना है, जिससे मैं प्रतियोगिता जीत सकूं। मदन भैया बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल मदन भैया, मैं तुम्हारे पैसों का इंतजाम करके आई हूँ। अब ये लो टुनटुन बहन लिस्ट और जल्दी से सारा सामान ले आओ। टुनटुन सामान खरीदती हुई चली जा रही थी और गाना गाती हुई, I am a disco dancer, I am a disco dancer। जैसे ही उसकी सूखी बहन ने उसका गाना सुना और वो फटाफट से उठ गई। और क्या देखा उसने? उसने देखा कि टुनटुन बहन तो अपनी प्रतियोगिता का सामान लेकर जा रही है। वो दुखी हुई और बोली, हाँ हाँ, अब मैं भी जल्दी से सामान का इंतजाम करती हूँ। और फिर वह अपने घर से पैसे उठाकर घर के बाहर चल दी। और अब सूखी बहन चली जा रही थी किसी की तलाश में कि दुनिया की सबसे सुंदर चीज वो राजा जी को क्या देगी। और चलते 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 उसे एक गरीब आदमी दिखाई दिया। वह बहुत भूखा था और परेशान हो रहा था। अरे भाई, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? और ऐसा लगता है कि तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। हाँ हाँ बिल्कुल बहन, मैंने कई दिनों से भूखा हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम क्या मेरी मदद कर सकती हो? मैं मर जाना चाहता हूँ। ये लो 10 चांदी के सिक्के, जिससे तुम्हारा कुछ भला हो सके, और तुम इनसे कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। सूखी बहन ने उस गरीब आदमी को 10 चांदी के सिक्के दिए। फिर गरीब आदमी ने उसे एक चंदन की माला दी, जिससे उसने बोला, भगवान तुम्हारा भला करे। सूखी बहन फिर चल दी अपनी प्रतियोगिता की तैयारी करने। फिर उसने देखा एक घर से बड़ी ही जोरों के रोने की आवाज आ रही है। वह घर के अंदर गई, तब उसने कारण पूछा और उसकी माँ ने बताया कि मेरा बेटा कई दिनों से बहुत बीमार है, जिससे वह
परेशान है। तभी सूखी बहन ने उसे 10 चांदी के सिक्के दिए और उससे कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, इन सिक्कों से तुम अपने बेटे का इलाज करवा लेना। भी परेशान माँ ने खुश होकर एक काशी फल दिया और कहा, ये हमारा खेत का काशी फल है, तुम इसे लो जिससे तुम्हारा भला हो सके। ये मैंने अपने प्रेम से दिया है तुम्हें। उधर टुनटुन बहन का दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत खाना तैयार था। अब तो टुनटुन बड़ा ही खुश हो रही थी। हो ढिंग का चिक्का खाना तो तैयार है। ढिंग का चिक्का खाना तो तैयार है। राजा बोले, क्यों मंत्री जी, टुनटुन और सूखी हमसे मोहरें ले गई थी, सिक्के ले गई थी, उनका कोई पता नहीं, अभी तक क्यों नहीं आई वो? मंत्री बोला, आती ही होंगी महाराज। तभी टुनटुन वहां पहुंच गई और बोली, महाराज की जय हो, मैं महाराज तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे सुंदर चीज लेके आई हूँ। खाने के बिना तो कोई भी जिंदा ही नहीं रह सकता, और ऐसा खाना जो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अब तो आपको मुझे ही उपहार देना होगा। राजा बोला, लाओ मुझे भी इसका स्वाद लेने दो, तभी तो पता लगेगा कि तुम ही इसकी विनर हो। इतना टेस्टी खाना, इतना सुंदर भोजन, वाह वाह टुनटुन, मजा आ गया इसको खाने में। बहुत ही स्वादिष्ट है ये भोजन, इसका स्वाद, वाह वाह टुनटुन वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तभी सूखी वहां पहुंची। जय हो महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, मैं भी आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। महाराज गुस्से से बोले, ये क्या है? ये चंदन की माला और तरबूज क्या दुनिया के सबसे सुंदर चीजें हैं जो मैं अपने खजाने में रखूंगा, खजाने के कक्ष में रखूंगा। तुम्हारा सर अब अलग कर दिया जाएगा। तभी सूखी बोली, महाराज, ये तरबूज और चंदन की माला नहीं, ये प्रेम से दिए गए चीजें हैं। उसने अपनी पहले की पूरी कहानी महाराज को सुनाई। जैसे पहले उसे गरीब व्यक्ति मिला, उसने उसे पैसे दिए, गरीब व्यक्ति ने उसे प्रेम के भाव से चंदन की माला दी। फिर उसके बाद उसे एक गरीब, परेशान और बेबस माँ मिली। मैंने उस गरीब माँ की सहायता की और उसने मुझे प्रेम के भाव से ये काशी फल दिया। महाराज, ये केवल चंदन की माला और काशी फल नहीं है, ये प्रेम के भाव से दिए गए उपहार हैं जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। महाराज इन दोनों चीजों को देखकर बड़ा ही खुश था और उसने कहा, सूखी, तुम ही इस प्रतियोगिता की असली हकदार हो, मैं तुम्ही को ये गिफ्ट दूंगा तुम्हारा। और राजा ने अपने मंत्री से कहा कि पूरे राज्य में जो भी गरीब और परेशान व्यक्ति हैं, उन सभी को मेरे खजाने में से सारा खजाना उन गरीब परेशान व्यक्तियों को बांट दो। और इस प्रतियोगिता को सूखी ने जीता क्योंकि उसने सबका प्रेम से मन जीत लिया था।